अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में रफ़ाकत शाह से मुखातिब। मोहतरम, ज़िंदगी को हम आसान भी बना सकते हैं, मुश्किल भी बना सकते हैं। ये काम तो हमारे अपने हाथ में है ना। जैसे अगर आप अपने से ऊपर वाले बंदे को देखोगे तो आपको नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी। घर में झगड़ा, बेजारी, बाहर निकलेंगे तो लोगों से झगड़ा। क्यों? कि बुनियादी तौर पे आप लोग नाराज़ हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ें जो उस बंदे के पास है वो मेरे पास होनी चाहिए। ये बगैर सोचे समझे कि आया मैं उसका अहल हूँ भी या नहीं। सिर्फ मैं ये सोच सकता हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। अब सवाल है जी, दूसरी सूरत में जो ज़िंदगी है वो उन लोगों की है जो आप रोडों पे देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपके इर्द गिर्द घूमने वाले झुर्रियों वाले चेहरों वाले लोग आपको नज़र आते होंगे। ये वो गरीब लोग हैं जो इस गरीबी की हालात में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और मैं आपको छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा, ये जो आला सोच रख के ना कहते हैं कि फ़लाँ बंदे के पास इतनी चीज़ें हैं वो मेरे पास होनी चाहिए, ये वाले बंदे नींद की गोलियां लेते हैं, लोगों से लड़ते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, मल्ले वालों से इनकी अनबन है। क्यों? बेसिकली इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहेंगे तो ये नाशुक्री में आता है। नाशुक्री शिर्क होता है। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो छोटे वाले लोग हैं, जो हमसे नीचे वाले लोग हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें खुदा की वहदानियत पर, उसकी हाकमियत पर, उसकी बड़ाई के ऊपर, माफ़ कीजिएगा मोहतरम, हमें यकीन नहीं है। कैसे? ये देखें, अल्लाह पाक ने मुझे हाथ दिए, अगर वो ना देता तो उसकी मर्ज़ी, उसने दे दिए, उस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं इसका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता। उसने मुझे पाँव दे दिए, अगर पाँव नहीं देता तो मैं माजूर होता, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे पाँव दे दिए, ये मुझे माजूरी से बचा लिया, तो ये क्या कम है? मुझे देखने के लिए उसने आंखें दे दिए, मैं अपनी अच्छाई और बुराई को और जिंदगियों पूरी ज़िंदगी की जो रंगीनियाँ है, जो रोशनाई है, वो उसको मैं देख सकता हूँ। अगर मैं अंधा होता तो मेरा ज़ोर कोई नहीं था। अल्लाह पाक ने मुझे आंखें दी हैं, उस पाक परवरदिगार का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जितना शुक्रिया उसका अदा करे वो कम है। लेकिन मोहतरम, मैं इस बात को लेके उधर जा रहा हूँ। ये जो पहली कौमें आपकी ने सुना होगा ना कुरान पाक में, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो सुना तो होगा कि कुछ कौमें तबाह हुई हैं। वो जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं, उन कौमों के ऊपर पैगंबर आए और उन्होंने आके उनको खुदा की वहदानियत के बारे में बताया, खुदा के बताए हुए तरीक़ों के बारे में बताया। लेकिन जिस तरह आज तज़हीक होती है ना एक नेकी की बात करने वाले की, जो नेकी की बात करता है उसको ठट्ठे बनाए जाते हैं, तज़हीक की जाती है, जुमले कसे जाते हैं उसके ऊपर। आप देख लेना, मैं कोई किसी मरीज की तो बात नहीं कर रहा हूँ। आपके इर्द गिर्द कितनी मस्जिदें हैं, बेताशा मस्जिदें, 5 वक्त अजानें भी होती हैं। मुझ समेत आप लोग कितने जाते हैं मस्जिदों में? मस्जिद तो भले दूसरे किसी इलाके की हो, किसी दूसरे महल्ले की हो, वो तो मस्जिद तो खुदा का घर है, उसमें तो बिला खौफ व ख़तर और बिला तफरीक उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वो है जो खुदा का घर। हम लोग कितना जाते हैं? आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है कि ये मेरे पीछे कार है, और ये मैं हूँ और ये पार्टी है, और इसको हमारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, चैनल हैं, वो इसको इसलिए दिखा रहे हैं। बड़ी वीडियो वायरल हुई है। इस बात को सोचे समझे बगैर कि उस लड़की का जो स्टाइल है, क्या वो हमारे इस्लाम के नुक्ता नज़र के मुताबिक वो ठीक है? हम अपने घरों में ये चीज़, आप ये चैनल प्रोग्राम सब लोगों के घरों में लड़कियां देखती हैं, तो वो कहती हैं इसकी तो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो फिर हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हमारी वीडियो भी वायरल हो, और फिर घरों के शराजे बिखरते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान की एक सकाफ़त है,
इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी कुव्वतें लगी हुई हैं, बड़ी ताकतें लगी हुई हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यहाँ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग भी बड़े फिर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ की रस्म व रवाज, यहाँ की जो सकाफ़त है, उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आप ये देख लें, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। अब मैंने तो उसको नोट किया, मैंने तो इस बात को नोट किया कि एक औरत ज़ात है और वो इस तरह बेहुदगी की हालत में अगर इस तरह की करती है, वो उसका ज़ाती फेल है, वो करती रहे। लेकिन हम इसको जब प्रमोट करते हैं ना, तो मुझे इख्तलाफ यहाँ पे है। और मेन स्ट्रीम जो हमारे चैनल है, जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं, ज़ाहिर है कोई अंडरटेकिंग उन्होंने की होगी कि हम पाकिस्तानी माशरे को बेगरज बनाएंगे या इसको रवायात का ख्याल रखेंगे। ये तो मुझे मालूम नहीं उन्होंने इस बात के बारे में कुछ किया या नहीं, लेकिन उनको इस तरह की चीज़ें करते हुए इज्तनाब करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हम लोगों में से कितने लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये गलत हो रहा है जी? नहीं किया। इसलिए मेरा भाई, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जितनी हमारी एक निशानी है, जो कुरान पाक की अगर आप तारीख देखें ना, तो उसमें एक निशानी बनती है, और वो ये कि जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं, उनके ऊपर पैगंबर आए, उन्होंने तबलीग की, खुदा की हकमियत वादनियत के बारे में, उसकी बड़ाई के बारे में, उसकी ताकत के बारे में बताया। लोगों ने उस चीज़ को तरफ तवज्जो नहीं दी, और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि वो कौमें तबाह हो गई हैं। अब हर कौम में एक अलग अलग चीज़ खसरत पाई जाती थी। किसी में झूठ था, किसी में फ्रॉड था, धोखाबाजी, और यूँ समझ लें कि ये जो मेरा जिस्म मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग हैं, कुछ लोग ये भी थे। कौम लूत है, कौम आद है, सरकश कौम थी, कौम समूद है, बहुत सारी कौमें ऐसी थी जो तबाह हुई है, उनकी तारीख मिलती है कुरान में। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वो जितनी भी खसलतें थे ना, मुख्तलिफ कौमें तबाह हुई हैं जिन जिन की वजह से, वो सारी इकट्ठी होके हमारी इस कौम में आ चुकी हैं। तो हमारे ऊपर अजाब यकीनन आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें कि हम इस्लामी रवायात को किस तरह देखते हैं, खुदा की वादनियत के बारे में हम कितना उस पर ऊपर यकीन रखते हैं। हमें तो सिर्फ एक वायरस का नाम लिया जाता है, हम मस्जिदें छोड़ देते हैं, हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब हालात इस किस्म के जा रहे हैं कि अब इसका हल कोई नहीं है, बचना उसी ने है जिसने कुरान करीम की बताई हुई हदायत के ऊपर अमल करना है, अल्लाह पाक के बताए हुए SOP के ऊपर चलना है, बचना फिर उसी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बरादरान इस्लाम, कि मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि नाशुक्री एक तो शिरक में आता है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है, उसको माफ़ नहीं करता है। तो दूसरा ये नाशुक्री जो है हमारे लिए बाइस अज़ाब बन जाती है। हमें अपने पाँव चादर देख के फैलाने चाहिए। जब हम पाँव चादर से बाहर ले जाएंगे तो भाई फिर तो हमें मच्छर और दूसरे हशरातुल अर्द जो है वो तो काटेंगे। तो हमें अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना, हमने अपने से नीचे वाले को देखना कि ज़िंदगी हम किस तरह गुजार रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का उस छोटे वाले बंदे से कंपैरिजन करें कि वो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर रौनक है, वो हंसता खेलता है, सुकून से सोता है। और फिर हम इतना सारा कुछ जमा करने के बावजूद हम फिर उसके ज़्यादा के चक्कर में हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। तो ये मेरा बात करने का मकसद था जी। अगर मेरी आपको ये बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये हम आप लोगों से जुड़े रहें और अल्लाह ताला हम सब को अच्छे काम करने और नेकियां करने और नेकियां तकसीम करने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।